अब हम उस खबर की बात करेंगे जिससे साबित होता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन के हाथों में खेल रहे हैं। कुछ दिन पहले नेपाल ने एक नया नक्शा जारी करते हुए भारत के 3 इलाकों को अपना हिस्सा बता दिया था और यह नक्शा नेपाल की संसद के दोनों सदनों से पास भी हो गया था। लेकिन इस नए नक्शे का विरोध करने वाली एकमात्र सांसद को उनकी पार्टी और संसद से निकालने का फैसला लिया गया है और इस सांसद का नाम है सरिता गिरी। सरिता गिरी नेपाल की समाजवादी पार्टी की सांसद हैं। सरिता गिरी का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने इस नए नक्शे का विरोध किया और सच बोलते हुए यह कह दिया कि भारत के लिपुलेख लिपियाधुरा और काला पानी को नेपाल के नक्शे में शामिल किए जाने का कोई आधार है ही नहीं, यानी उन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन नेपाल की सरकार को यह सच बर्दाश्त नहीं हुआ और सरिता गिरी को सच बोलने की सजा अपना पद गंवाकर भुगतनी पड़ी। पार्टी के इस फैसले पर कैसे सरिता गिरी ने अपना गुस्सा दिखाया, आपको आज सुनना चाहिए। इसलिए आज आपको यह समझ में आ जाएगा कि कैसे नेपाल में भारत के समर्थन में जो आवाजें उठ रही हैं, जो सांसद भारत के समर्थन में बात करना चाहते हैं, अब उन्हें भी प्रताड़ित किया जा रहा है। तो नेपाल की संसद में यह उनका भाषण था। नेपाल के प्रधानमंत्री इस समय पूरी तरह चीन के इशारों पर चल रहे हैं, चीन के हाथों में खेल रहे हैं और चीन उनकी सरकार बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और इसमें सबसे बड़ा रोल नेपाल में चीन की राजदूत निभा रही हैं, जिनका नाम है हु यानकी। कहा जाता है कि भारत और नेपाल के तलाक की पटकथा हु यानकी ने ही लिखी है और यह विवादित नक्शा तैयार करने के पीछे भी उन्हीं का आइडिया है। चीन की ये राजदूत लगातार नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समेत तमाम राजनेताओं से मुलाकात कर रही हैं ताकि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी को टूटने से बचाया जा सके। इस समय आपके स्क्रीन पर नेपाल के कुछ प्रमुख अखबारों की हेडलाइंस हैं जो ये साबित करती हैं कि कैसे चीन की राजदूत नेपाल की राजनीति में खुलकर दखल अंदाजी कर रही हैं। वहां के अखबारों में भी ये सब छप रहा है। हु यानकी को आप नेपाल पर्यटन का एम्बेसडर भी कह सकते हैं क्योंकि वो अपने सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए ये दिखाती रही हैं कि वो नेपाल और नेपाल की संस्कृति को कितना पसंद करती हैं। उन्हें नेपाल में सोशल मीडिया स्टार भी कहा जाता है और यहां तक कि नेपाल की मीडिया पर भी उनका खासा दबदबा है और वो लगातार नेपाल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के दफ्तरों का दौरा करती रहती हैं, उनके साथ दिखती हैं। अब नेपाल के लोग भी चीन की इस दखलंदाजी का विरोध कर रहे हैं और सड़कों पर उतरकर चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी अब नेपाल में भी चीन विरोधी भावनाएं भड़क गई हैं। कहते हैं किसी नेता की पहचान तभी होती है जब उसका देश संकट के दौर से गुजर रहा होता है और इस संकट के दौर में जो चीन के जो प्रधानमंत्री हैं वो बिल्कुल नाकामयाब रहे हैं और आप ये देख सकते हैं कि कैसे चीन में अब माफ कीजिएगा, नेपाल में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। यह खबर आपको आज इसलिए दिखाई ताकि अब पूरी दुनिया को यह यकीन हो गया है। पहले लोग हैरान हो रहे थे कि नेपाल जैसे देश ने भारत के साथ इतने पुराने संबंधों को ऐसे तोड़ कैसे दिया। भारत ने तो हमेशा नेपाल की मदद की है। नेपाल के लोग भारत में रहते हैं, नेपाल के साथ हमारे इतने अच्छे संबंध रहे हैं। अब आपको यह समझ में आया होगा कि नेपाल को बहकाने वाला चीन है और यह चीन की रणनीति है कि एक तरफ चीन हमारी सीमा में घुसेगा, दूसरी तरफ वो नेपाल को हमारे खिलाफ भड़काएगा और नेपाल से कहेगा कि वो भी हमारी कुछ जमीन अपने नक्शे में डाल दे। और तीसरी उसकी रणनीति ये थी कि वो पाकिस्तान के जरिए भी भारत के ऊपर दबाव डाले। यानी 3 तरफ से भारत को घेरने की तैयारी थी। लेकिन जिस तरीके से भारत ने चीन को एक्सपोज किया पहले और अब आज आपने देखा होगा नेपाल में भी चीन की पोल खुल गई है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.